हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है अनमोल वचन व्यर्थ न करें। एक बार की बात है, एक गांव में सप्ताह के एक दिन प्रवचन का आयोजन होता था। इसकी व्यवस्था गांव के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने करवाई थी ताकि भोले भाले ग्रामीणों को धर्म का कुछ ज्ञान हो सके। इसके लिए एक दिन एक ज्ञानी पुरुष को बुलाया गया। गांव वाले समय पर पहुंच गए। उस ज्ञानी पुरुष ने गांव वाले से पूछा, क्या आपको मालूम है कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ? तो फिर गांव वालों ने कहा, नहीं तो फिर ज्ञानी पुरुष गुस्सा हो गए और गुस्से से भरकर बोले, जब आपको पता ही नहीं कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ तो फिर क्या कहूँ? और नाराज होकर वहाँ से चले गए। फिर गांव के सरपंच उनके पास दौड़े हुए पहुंचे और क्षमा याचना करके कहा कि गांव के लोग तो अनपढ़ हैं, वे क्या जाने कि क्या बोलना है। किसी तरह उन्होंने ज्ञानी पुरुष को फिर आने के लिए मना लिया। फिर अगले दिन ज्ञानी पुरुष आए और आकर उन्होंने फिर वही सवाल किया, क्या आपको पता है कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ? इस बार गांव वाले सतर्क थे। गांव वालों ने कहा, हाँ, हमें पता है कि आप क्या कहेंगे। ज्ञानी पुरुष भड़क गए। उन्होंने कहा, जब आपको पता ही है कि मैं क्या कहने वाला हूँ तो इसका अर्थ हुआ कि आप सब मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं। फिर मेरी आवश्यकता ही क्या है? यह कहकर वह चल पड़े। गांव वाले दुविधा में पड़ गए कि आखिर उस सज्जन से किस तरह पेश आए और क्या कहें। उन्हें फिर समझा बुझाकर लाया गया। इस बार फिर से जब उन्होंने वही सवाल किया तो गांव वाले उठकर जाने लगे। फिर ज्ञानी पुरुष ने क्रोध में आकर कहा, अरे, मैं कुछ कहने आया हूँ तो फिर आप लोग जा रहे हैं। इस पर कुछ गांव वालों ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए, आप परम ज्ञानी हैं और हम गांव वाले अनपढ़ और अज्ञानी हैं। हमें आपकी बातें समझ में नहीं आती। कृपया अपने अनमोल वचन हम पर व्यर्थ न करें। फिर ज्ञानी पुरुष अकेले ही खड़े रह गए और उनका घमंड चूर चूर हो गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।